आइए दोस्तों, पापांकुश एकादशी के बारे में जानते हैं। ऐसा है, लोगों को दान और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 को शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। पापांकुश एकादशी का व्रत पारण 14 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचांग के अलावा ज्योतिषविदों के अनुसार एकादशी 13 अक्टूबर को है। उदया तिथि के मुताबिक पापांकुश एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। हालांकि तिथि अवधि कम होने की वजह से 13 अक्टूबर को भी पापांकुश एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हालांकि लोग अपनी अपनी जगह और स्थान के अनुसार व्रत रखेंगे और इसका समय भी अलग अलग हो सकता है। पापांकुश एकादशी के बारे में कुछ खास बातें। पापांकुश एकादशी का व्रत आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन व्रत करने से पापों पर अंकुश लगता है और पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से यमराज के दर्शन नहीं होते। इस दिन जागरण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापांकुश एकादशी पर करें 3 चीज़ों का दान। विष्णु कृपा से पाप से मिलेगी मुक्ति, पुण्य की होगी वृद्धि। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पापांकुश एकादशी के दिन दान करता है तो सभी प्रकार के पाप और उनसे मिलने वाले दुष्फल नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य फल में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह दिन सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु को समर्पित है। वह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी विशेष मानी गई है। इस बार पापांकुश एकादशी 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को मनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से पूजा करने से आपको श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन दान करने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। अनाज का दान। शास्त्रों में सभी प्रकार के दानों में अनाज और वस्त्र दान करने को बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे में आप यदि पापांकुश एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को अनाज का दान करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धन का दान। कहा जाता है कि धन का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, खास तौर पर जब आप इसे किसी अच्छे कार्यों में लगाते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुन बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुश एकादशी का
विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए।